राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली भजैया। उपनिषदों में एक मंत्र आता है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उस अनंत शक्तिशाली परमात्मा का की शक्तियां विविध हैं। विविध माने परस्पर विरोधी होते हुए भी सब एक साथ रहती हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, शक्ति में एक वचन का प्रयोग किया गया है और उसका विशेषण होने से विविधा में भी एक वचन का प्रयोग है। विविध माने भिन्न। विविधैव श्रूयते, सब स्वाभाविक ही हैं। विविधता भी स्वाभाविक है, एकता भी स्वाभाविक है। उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ किया गया है बृंहत्वात् बृंहणत्वात् इति ब्रह्म। जो सबसे बड़ा है बृंहत्वात्, और बृंहणत्वात् अण्यंत में ल्युट का प्रयोग हुआ, बड़ा बनाता है। जो उसके आश्रित आ जाता है, जैसे भगवान से काल डरता है वैसे भक्तों से भी काल डरता है। क्यों कि इतना बड़ा बना दिया भगवान ने अपने आश्रित को कि उसको देख करके काल डर रहा है। इसीलिए बृंहत्वाद भी सही है, बृंहणत्वाद भी सही है। बृंहणत्वाद का एक उदाहरण लो। श्रीमद् भागवत से ले लो या महापुरुषों के पदों से ले लो। भागवत से ले लो, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन। देवकी मां ने स्तुति किया है कारागार में। मनुष्य डरता है। डरना स्वभाव है जीव का। हर आदमी भाग रहा है। भीतः पलायन, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। पलायन हमेशा भाग रहा है। जाते जागते सोते खाते पीते, क्षत्रिय प्रत्यय सातत्य अर्थ में होता है। 24 घंटा भाग रहा है। बोले कैसे? क्या सोते सोते भाग रहा है? क्या खाते खाते भाग रहा है? बोले हाँ। सोता क्यों है? सोता क्यों है? मैं मर न जाऊं। खाता क्यों है? काल से बचने के लिए, मैं मर न जाऊं। सोते जागते मकान क्यों बनाता है? काल से बचने के लिए,
कि सुरक्षित रहूं। तो पलायन शब्द का प्रयोग किया है देवकी जी ने। अनादिकाल से भाग रहा है, मृत्युव्याल भीतः, काल रूपी सर्प उससे डरा हुआ भाग रहे हैं। हम मकान क्यों बनाते हैं? काल से भयभीत हैं। खुले में रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे। पैसा क्यों जोड़ता है? काल से बचने के लिए कि समय पर काम आएगा पैसा। लोकान सर्वान निर्भयम नाध्यगच्छत, कहां कहां भागा है? बहुवचन है, अनंत लोकों में भागा है। और भागना जारी है। क्यों जारी है? निर्भयम नाध्यगच्छत, निर्भयता को नहीं प्राप्त कर पाया। ये डरना काल से, ये प्राकृत जीवों के लिए है, प्राकृत मनुष्यों के लिए है। और त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य, आज आपके चरण मिल गए हैं इस जीव को, यदृच्छा मने भगवद इच्छा से। और जो जीव अनंत काल से भाग रहा था, आज स्वस्थः शेते, पहली बार इसको नींद आई निर्भयता की। क्यों? मृत्युरस्मात् अपैति, आज हमको देख करके मौत भाग रही है, काल भाग रहा है। बोले ये क्या हुआ? ये उपनिषद में वही मंत्र है, बृंघत्वात् बृंघणत्वात्, उसके आश्रय से। वो इतना बड़ा बन गया कि काल भी उससे भयभीत है। ये भागवत का प्रमाण है। इसी को महापुरुषों ने गाया है, जो घट अंतर हरि सुमरै, ताको काल रूठ कहा करी है, जो चित चरण धरे। काल क्या करेगा उसका? कुछ नहीं कर सकता। ताको काल रूठ कहा करी है, जो चित चरण धरे। जो घट अंतर हरि सुमरे, इतना बड़ा बन गया कि उससे काल डरता है। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जिससे काल डरता है। यह कश्चिनेशो बलिनोन्तकोरगात्, प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम, भीतम प्रपन्नम यद्भाति मृत्यु प्रधावत्यर्णम तमीमहे।
गजराज ने स्तुति किया था, भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, वो रक्षा करता है। उसका स्वभाव है ऐसा, दयामय है, कृपामय है। क्यों कि उसके भय से मृत्यु डरती है। भीषास्मात् पवते वायु भीषोदेति सूर्यः भीषादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भीषास्मात् पवते वायु, उसके भय से हवा चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। पवते वर्तमान लट क्रिया है। हवा कभी रुक नहीं सकती, कभी भी इस ब्रह्मांड में। वाति इति वायु शब्द बना है, इसीलिए हमेशा उसको बहना काम है। भीषास्मात् पवते यो वायु भीषोदेति सूर्य, उसके भय से सूर्य नित्य निकलता है। भीषादग्निश्च इंद्रश्च, अग्नि सदा दाहकता देती है उसके भय से। इंद्र वर्षा करता है। और मृत्युर्धावति पंचमः, और मौत जिसको पांचवी शक्ति कहा है, वो दौड़ती है, भागती रहती है उसके डर से। तो इसीलिए जो भगवान की शरण में जाता है वो इतना बड़ा बन जाता है कि उससे उसको देख करके काल भी डरता है, मौत भी डरती है। इसी ने कहा गया बृंघत्वात्, वो तो स्वयं बड़ा ही है, लेकिन बृंघणत्वात्, बड़ा होना तो एक गौड़ बात हो गई, छोटी बात हो गई। बड़ा बना देना दूसरे को, ये बड़ी बात है। वही गुण संतों में होता है। संतों में और पारस पत्थर में बहुत बड़ा फर्क है। संत और पारस में बहुत अंतर जान, वो लोहा सोना करे ये करे आप समान। पारस पत्थर तो केवल लोहे को सोना बना देगा, लेकिन पारस अपने समान दूसरे पत्थर को पारस नहीं बनाता है। ये गप नहीं है, पारस पत्थर है संसार में। हमारी यात्रा जब शुरू बहुत पुरानी चली थी, तब एक अजीब चमत्कार हुआ था। हमने रास्ता बदल करके एक बार, कई यात्राओं को करने के बाद बदल करके, और
लौटते समय रत्नगिरी को पार करके हमने कहा गहवर बन चलेंगे। कदम खंडी नागा जी से लौटे, शाम हो गई थी और रात भी हो गई थी, लेकिन हमको अंदाज था हम निकल जाएंगे कि हम इधर घूमने जाते थे पहले, रास्ता का ज्ञान था हमको। तो वहां से पहाड़ों पर चढ़े, सारी यात्रा चढ़ पड़ी क्योंकि हम आगे थे। और वहां से लौटने में कठिनाई तो भई, क्योंकि पहाड़ और रात का समय। और जब इधर आए लौट के, क्योंकि रात को पहाड़ पार करना थोड़ा एक कष्ट तो हुआ लोगों को। इतना कष्ट हुआ कि हमारे यहाँ के यात्री थे बेचारे, वो आजकल नहीं है, वो तो वृंदावन रहते हैं। वो पीछे रह गए थे तो उनको नरसिंहदास जी ने बुलाया, आगे आओ। तो उन्होंने गाली दिया, जबकि कभी गाली नहीं देते थे, और ये संत थे। हमने सुना ऐसा शब्द कह रहे हैं गंदा। हमने कहा भाई इसमें गलती हमारी, हम ऐसी यात्रा निकाल के लाए हैं, दोष तो हमारा है, चलो आ जाओ चलो। खैर पार हो गई गाड़ी, यहां आ गए। और उस यात्रा में एक डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका, लवानिया जी, बुढ़े थे। वो बेचारे फ्री दवाई देते थे मरीजों को, क्योंकि हमारी यात्रा फ्री चलती है, जानते थे पैसा वैसा यहाँ क्या लेना। वो गांठ से दवाई देते थे। और उनका लड़का अबू धाबी में विदेश में था, संपन्न थे। तो उनकी चप्पल जिसमें लोहे की कील थी, वो कील सोने की बन गई थी। सबने देखा, यात्रियों ने। तो अंदाज लग गया कि कहीं न कहीं इसमें पारस था, पारस छुआ है, नहीं तो लोहा सोना कैसे बन सकता है। और चप्पल में ठुका हुआ लोहा, मान लो कोई कहे कि कील अलग थी और उसको प्रयोगशाला में किसी ने प्रयोग करके किया, तो कील सोने की बन गई। वो कुछ दिन बाद मरमरा गए बेचारे, उन्हीं के पास कील थी। बुढ़े तो बहुत थे ही। तो पारस पत्थर लोहे को सोना बना सकता है, किंतु लोहे को पारस नहीं बना सकता। और संत वो अपने समान बना देते हैं, पारस बना देते हैं। स्वयं इतनी शक्ति दे देते हैं। ऐसे संतों के लिए भगवान का अवतार होता है।
स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दुमन। वसुदेव जी ने स्तुति में कहा है कि संत भक्त लोग स्वयं तो पार हो गए, क्या संख्या है, गर्भ स्तुति में है शायद, दो, जोर से बोलो, 31 है, 10-2-31 है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमम दभ्र सौहृदा। भवसागर भीम मने बड़ा भयानक था। भीम मने होता है भयानक। क्यों पार हुए? अदभ्र सौहृदा। दभ्र मने थोड़ा, अदभ्र मने बहुत ज्यादा, अनंत प्रेम था उनके हृदय में। सौहृद कहते हैं, सूरज उसको कहते हैं जो केवल परोपकार करता है, लेता देता कुछ नहीं है। बिना प्रत्युपकार के जो हित करता है वो है सुहृद। इस परिभाषा से आजकल सुहृद हम सब लोग नहीं हैं, क्योंकि कुछ लेते हैं समाज से, कथा कहते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सुहृद नहीं है। ऐसे संत अदभ्र सौहृद जिनमें अनंत प्रेम है, ववार्णनम भीम दभ्र सौहृदा। इतना प्रेम होता है उनके अंदर कि जब भवसागर से पार जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई हम तो पार हो गए, अब ये बेचारे पीछे आने वाले क्या करेंगे। तो नाव स्थापित करते हैं कि देखो भाई हम तो जा रहे हैं, इस नाव पर तुम चढ़ करके चले आना। वो नाव क्या है? भवत पदाम्भोरुह नाव मत्रते। भगवान के चरण कमलों की नाव है, उसको रख करके याता फिर जाते हैं इस भवसागर से पार भगवत धाम। सदनुग्रहो भवान, ऐसे संतों पर कृपा करने के लिए आप अवतार लेते हैं। जिनमें अदभ्र सौहृद है। हम लोग तो व्यापारी हैं, हर चीज बेचते हैं, कथा कीर्तन नहीं सेवा तक बेचते हैं। जाओ 10,000 रुपए दो तो प्रधान याद आरती मिलेगी तुमको, खुद करो जन्माष्टमी की। हर जगह हर माल बिकता है, तो अदभ्र सौहृद नहीं हम लोग। वे लोग भवसागर पार होते हैं। हम जैसे लोग नहीं, तो डूबते ही रहते हैं, डूबते रहेंगे।
उनके कारण ये अवतार होता है। भगवद आश्रय बिना महापुरुषों के आश्रय के नहीं मिलता है। एक्टिंग करते हैं हम लोग, लेकिन आश्रय भगवान का नहीं रहता है। तुलसीदास जी लिखते हैं एक पद में, यह बिनती रघुबीर गोसाई, ये पहले हम बचपन में बहुत गाते थे इस पद को। और एक हमारा मित्र था, दोनों में बैठ के गाते थे इस पद को। और आस विश्वास भरोसो, हरो जीड़ जीव जड़ताई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। पहला शब्द गड़बड़ हो सकता है, यह से देखो, यह बिनती। जीव जड़ बन गया है। हम लोग जड़ बन चुके हैं। क्यों? संसार की आशा करते हैं, संसारियों पर विश्वास करते हैं, इसलिए जड़ बन गए। जैसे गृहस्थी आदमी, कोई बाप है अपने बेटे पर विश्वास करता है कि हमारी सेवा करेगा, स्त्री पर विश्वास करता है। जीवाश्रय मनुष्य को जड़ बना देता है। यहां तक कि बिहारी देव जी ने लिखा है, गुरु है और शिष्य की आशा कर रहा है तो भगवत आश्रय से चला गया। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजन थे भया निराश। आज सारा समाज हमारा जड़ बन गया है। केवल विश्वास की भाषण या कविताएं पढ़ी जाती हैं, विश्वास नहीं है इस संसार में कहीं भी। भगवान राम ने स्वयं कहा है, मोर दास कहाई नर आसा, करे तो कही कहा विश्वास। उत्तरकांड में है, करीब 56 के आसपास होगा। हैं क्या? 46? अच्छा ठीक है, गलत बताया हमने, संख्या भूल जाती है। हमारा दास बनता है और नर मने मनुष्यों की आशा करता है। तो विश्वास कहां रहा? आशा जाकी जहां रहे, तहां जीव को वास। जब तक मनुष्य जीवों की आशा करता है, भगवत विश्वास नहीं है। हम लोग साधु बन करके भी जीवों की आशा करते हैं।
इसलिए जड़ बन गए हैं, जड़ बन गए हैं और जड़ बने रहेंगे। जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बड़े बड़े नामी महात्मा लोग भी, उनके यहाँ उनके प्रचारक, उनके शिष्य लोग यही सीखते हैं, जीवाशा। और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। न उनके लिए अच्छा होता है, न उन शिष्यों के लिए अच्छा होता है। वल्लभ दिग्विजय में कथा आती है, बड़ी विचित्र कथा है। जब वल्लभाचार्य जी यहां गहबर वन में आए तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा अजगर यहां से मंदिर तक पड़ा था और उसको हजारों लाखों कीड़े खा रहे थे। तो वो देखते रहे, करुणा आई उनके मन में, अरे क्या हुआ। हम भी जब आए थे 60 साल पुरानी बात है, तो एक सर्प देखा था, उसको चींटियां लग गई थी, वो तड़फ रहा था। और चींटियां लग जाती हैं तो जब तक चाट पूरा नहीं साफ करती हैं उसको चाटती रहती हैं। वो कई दिन में मरा। ये हमारी आंखों देखी बात है। तो उन्होंने विचार किया वल्लभाचार्य जी ने, ये कौन है जो इतना कष्ट भोग रहा है। तो वो तो अवतरित पुरुष होते हैं आचार्य लोग। उन्होंने देखा एक बड़ा भारी महात्मा था, आचार्य था, और इसने हजारों लाखों शिष्य किए। और उनसे करके केवल धन के लोभ में उनसे धन लिया और इस समय वो अजगर बना है। और धन देने वाले जितने हैं वो चींटियां बन करके उसको खा रहे हैं। धर्म को बेचा। गोसाई जी ने लिखा भी है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, हाँ सो गुरु घोर न क्रम परई। गुरु बनना आसान है लेकिन घोर नरक अवश्य मिलेगा तुमको। ये धन हरण करने का स्वांग है। हर आश्रम में जाओ तो एक लिस्ट आती है सामने, इतना साधु सेवा, इतना विद्यार्थी सेवा, इतना अतिथि सेवा, इतना गो सेवा। ये सब टैक्ट है। बिना टैक्ट के धन नहीं आता। उसका परिणाम घोर नरक होता है। हमने पढ़ाई नहीं है, अनुभव किया, देखा भी है आंखों से। बड़े बड़े नामी लोगों को देखा है हमने।
जिनका प्रभाव जिनके शिष्यों की गिनती नहीं थी। परिणाम उसका ठीक नहीं होता है। निश्चित परिणाम अंधकार है, तामिश्र है। इस बात को भागवत में भी कहा है, धनम च धर्मैक फलम यतो वै 11:5 क्या है 12। धन है तो केवल धर्म में लगाओ। पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हाथ पांव भगवान ने दिया था। इन हाथ पांव से पैसा तुमने कमाया तो तुम्हारा नहीं है, शरीर तो भगवान का था। बेईमानी से तुमने उसको अपना समझा। धन केवल धर्म के लिए है। ऐक फलम माने एक फल है उसका, धर्म। धनम च धर्मैक फलम, बोले ये तो बड़ा गड़बड़ा मामला है। हमने करोड़ों रुपए कमाए और सब खर्च कर दें धर्म में, ये तो बड़ी बेवकूफी है। परिवार विरोध करता है, समाज विरोध करता है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जब गद्दी पर बैठे तो इतना धन था कि काशी का नरेश भी उनसे कर्ज लेता था। सुंगनी साह बोले जाते थे। हमने जब विद्यार्थी जीवन में उनका भारतेंद्र बाबू की कविताएं पढ़ी हैं तो वो आज हिंदी के पिता माने जाते हैं। इतना धन था उनके पास कि राजा आता था कर्ज लेने, लेकिन भारतेंद्र बाबू भक्त हुए हैं। भजो तो गोपाल एक, सेऊ तो गोपाल एक। कैसे भक्त थे कि नमूना दे दें तुमको। भजू तो गोपाल एक, सेऊ तो गोपाल एक। मेरो मन लागे ओ सब भांति गोपबाल सो। मेरे देव देवी गुरु मातु पिता इष्ट सब। मित्र अरु अरि नाते सभी गोपबाल सो। मित्र है तो गोपाल है, शत्रु है तो गोपाल है। हरिचंद और सो न कछु संबंध मेरो। आसरो सदैव एक लोचन विशाल सो। मांगू तो गोपाल सो, ना मांगू तो गोपाल सो। रीझू तो गोपाल सो, खींचू तो गोपाल सो। संसारियों से लड़ना भी बुरा है, प्रेम भी रखना बुरा है। रहमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। ये उन्हीं के पद है, हम चाकर राधा रानी के। हरिचंद नित रहत दीवाने, सूरत रब दीवानी के। श्री जी के भक्त हुए हैं। तो उन्होंने सब पैसा बांटना शुरू किया, कवियों को, लेखकों को। आज वो ना होते तो हिंदी ना होती। उसके पहले पिंगल काव्य था संसार में, डिंगल काव्य नहीं था। जो हिंदी साहित्य के ज्ञाता हैं वो जानते हैं, पिंगल काव्य केवल ब्रजभाषा में बनता था। केवल ब्रजभाषाएं कविता होती थी बस। पिंगल को डिंगल देने का काम उन्होंने किया। लेखकों को पैसा दिया। भारतेंद्र युग में जितने लेखक हुए हैं शायद कभी नहीं हो गए।
प्रताप नारायण कृष्ण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, उस जमाने के उन्होंने बहुत से लेखक बनाए। क्योंकि विद्वानों के पास पैसा नहीं होता, वो देते थे पैसा, देते नहीं थे, लुटाते थे। तो सारा जो सुंघनी परिवार था, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। भारतेंद्र बाबू ने सबका सम्मान किया, बोला आप लोग कैसे आए हो? बोले बच्चा जी हमारे परिवार का नाश हो जाएगा। बोले कैसे? ये सब धन तुम लुटा रहे हो, हमारी सारी इज्जत चली जाएगी। काशी नरेश हमारे पास धन मांगने आता है, अब क्यों आएगा? इसलिए तुम अपने परिवार पूर्वजों की रक्षा के लिए इस धन को सुरक्षित रखो। भारतेंद्र बाबू बोले मैं पूर्वजों की सेवा कर रहा हूं। बोले सेवा कहां कर रहे हो, तुम तो नाश कर रहे हो। बोले एक बात बताइए, किसी लड़के के सामने उसके पिता को कोई मारे पीटे गाली दे तो क्या सह लेगा? बोले नहीं, वो तो लड़का होगा तो उसको खत्म करेगा। ठीक है, इस धन ने 12 पीढ़ी खा लिया, हमारे 12 पुरखे मारे गए, जोड़ जोड़ करके मर गए। और मैं 12 पुरखों का बदला लूंगा इससे, तो संतान हूं, नहीं संतान नहीं हूं। धन केवल प्रभु के लिए है, अपने लिए नहीं धन है। सब परिवार वापस चला गया, अरे ये सुधरेगा नहीं, तो बिगड़ गया, और जीवन भर लुटाते रहे। उसी से हिंदी बनी है। हिंदी में भारतेंदु बाबू को हिंदी का पिता कहा गया है, भारतेंदु युग कहा गया। उस युग के प्रवर्तक थे भारतेंदु बाबू। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जान सकते हैं। एक भय बस, उसी तरह से मनुष्य जब धन की आशा करता है, धनम च धर्मैक फलम यतो वै, धन का फल है एकमात्र धर्म। भगवान ने दिया, भगवान की सेवा में लगा दो। इससे क्या होगा? यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति, 3 चीज मिलेगी तुमको। ज्ञान भगवत तत्व का, सविज्ञान माने उसका अनुभव। जब ज्ञान प्रैक्टिकल हो जाता है तो विज्ञान बन जाता है। अनुप्रशांति, अनंत शांति मिलेगी, जो आज तक कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर गृहस्थी है तो अपने धन को घर में लगाएगा। गृहेषु युंजन्ति कलेवरस्य, साधु है तो छानेगा, घूंटेगा, शरीर में लगाएगा। दोनों को परिणाम क्या है? मृत्यु। जो गृहस्थ को दंड मिला वही हमको भी मिलेगा। गृहेषु युंजन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। उस मृत्यु को तुम नहीं रोक सकते, संसार में कोई नहीं है, दुरंत वीर्य है। इसलिए
सारा संसार इसी प्रवाह में बह रहा है। गृहस्थी नहीं, हम जैसे साधु भी इसी प्रवाह में भग रहे हैं। वेदस्तुति श्रीमद् भागवत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सारे वेदों का सार है उसमें। उसमें आया है, संख्या याद नहीं, यदि न समुद्धरंति यति यत्यो हृदय काम जटा, है मिल गया 87/39 यति मने साधु विरक्त सन्यासी बन गए। यति उसी को कहते हैं। 10, 87, 39 एक काम क्या है? बड़ का पेड़ देखा होगा सबने। बड़ का पेड़, उसकी जटाएं लटकती हैं और जमीन को छू करके स्वयं पेड़ बन जाती है। हम जब पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उसकी पहचान थी एक बड़ का पेड़। उसमें हजारों पेड़ बने हैं उसकी शाखाओं से। हम लोग उसके नीचे बैठते थे और यूनिवर्सिटी का लोगो था, चिन्ह था। यदि न समुद्धरंत यद्यो हृदय काम जटा, ये काम की जटाएं निकलती हैं। आश्रम बनाओ, बहुत से हमारे यहाँ भी अब भी लड़कियां हैं जो सोचती हैं कथा कहें। क्यों कहें? प्रभाव होगा, धन आएगा। भगवान ने इसको मना किया 7वें स्कंद में, यति को। नन शिष्यान अनुबध्नीत ग्रंथान नैवाभ्यसेत बहून। क्या संख्या है? 7:15 में देखना। यति धर्म 15 में नहीं, 13वां में होगा, 14 में होगा। आठ, कौन सा अध्याय है? 13 का 8। चेला चेली नहीं बनाओ। न व्याख्याम उपंजित, व्याख्यान मत दो। और हर आदमी 4 दिन माला फेरने के बाद सोचता है कि हम भी कथावाचक बने, व्यास बने। यति धर्म नहीं रहेगा तुम्हारा। धर्म में लग गया धन तो फिर धन शुद्ध हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ी शुद्धि है भगवान को अर्पण। इसका प्रमाण देख लो। 7, 9 संख्या बताना। प्रहलाद जी ने स्तुति में कहा है, विप्राट विशद गुणविताद अरविंद नाभ पादारविंद हैं। एक ब्राह्मण है जिसमें 12 गुण हैं। ऐसा ब्राह्मण मिलना मुश्किल है 12 गुण से। द्विषट माने 2 छंग 12 गुण हैं। तपस्या, विद्या, ध्यान, यज्ञादि सब है। उससे अगर भक्ति नहीं है
तो चांडाल बढ़िया है जिसका सब कुछ भगवान को अर्पण है। विप्राट विशद गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा छपचम वरिष्ठम। छपच माने चांडाल श्रेष्ठ है। एक ऐसी बड़ी बात है। क्यों? मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ। अर्पित भगवान को चढ़ा किया उसने अपने मन को, वाणी को, इति माने चेष्टाओं को, अर्थ माने पैसे को, प्राण को, और वो अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। सकुलम, सच्चा समर्पक है तो कहे नरसिंहो तेनु दर्शन करता कुल 71 तार्यो रे। 71 पीढ़ी उसकी तर जाएंगी। न तू भूरी माना। और वह ब्राह्मण खुद भी पवित्र नहीं हो सकता, दूसरों को क्या करेगा। न तू भूरी माना। जब तक अहम है तपस्या यज्ञ आदि कोई नहीं पवित्र कर सकता। अहम रहित समर्पण कर अगर किया तो खुद पवित्र हुआ और सारा वंश पवित्र हो गया। तो वो श्लोक पूरा कर दें, समय हो गया। यदि न समुद्धरंत यत्यो हृदय काम जटा। एक एक कामनाएं जटा बन जाती हैं। अब ये बच्चे हैं, सवेरे से ऐसा जीवन बन गया इनका कि हम लोगों का नहीं है, साधुओं का नहीं है। हमसे पहले उठ के चले जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, फेरी करते हैं, और रात में भी यहाँ फेरी नाचते रहते हैं। जिधर से निकलते हैं उधर से ही भगवान नाम की धुनी आ जाती है। बड़े होने पर ब्याह के बाद फिर क्या ये जीवन रह सकता है? एक ब्याह की कामना आई तो बच्चे पैदा होंगे, गृहस्थ होगा, जटाएं बढ़ती जाती हैं पेड़ की। यति है, सन्यासी साधु है, एक कामना पैदा हुई, लाओ चंदा लाओ, डोनेशन लाओ, पैसा लाओ, धेला लाओ, जटाएं बढ़ती रहती हैं। दुरधिगमो, भगवत तत्व का ज्ञान असंभव है। अस्मृत कंठमणि, हृदय में भगवान है नहीं जान सकता। असुतृप योगी नाम उभयतोप्यसुखम। असुतृप कहते हैं इंद्रियों को तृप्त करने वाले व्यक्ति को। बढ़िया आश्रम है, रोज माल घुट रहा है, खीर पुआ पूड़ी, सैकड़ों साधु लग रहे हैं वहां, सब असुतृप हैं। उनको दोनों प्रकार से दुख मिलता है। असुतृप योगी, योगी बन गया है लेकिन असुतृप योगी है। भगवन अनपगदांतकाद अनाधित रूढ़ पदात भवतः। काल को जीत नहीं पाया, अनपगत अंतक माने काल को जीत नहीं पाया, और आपके स्थान को पा नहीं सका। अनधिरूढ़ पदात भवतः, तो यही संसार में मरेगा और क्या है।
कहें कबीर सुनो भाई साधो, जम तर बचवा पकड़ जइहे। क्या है? मनन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और डढ़िया बढ़ाए जोगी होए गए ले बकरा। अब मथुआ मुड़ाए गोले होए गए लो लफड़ा। गीता पर भाषण कर रहा है लेकिन लफड़ा हो गया है। हैं? चलो क्या करेंगे, बहुत कठोर पद है। बोले जोगी राज तो बन गया है लेकिन जमराज के यहाँ तेरी खबर ली जाएगी। जय श्री राधे।